सारे बन भाइया ने राधे राधे। एक बात सुनाऊंगी जो मेरे दादा ने मेरे तब बचपन में सुनाई थी। ठीक है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी। जो हमारे अंदर होता नहीं वो हमारी जबान पर होना चाहिए। हमने सब ने अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, चाहे वो हमारी वाणी का हो, चाहे लेन देन का हो, चाहे मर्यादा का हो, कोई भी हो। तो एक बार की बात है, एक सेठ था और वो बहुत दयालु था, ज्ञानी भी था। उसमें इस बात का नॉलेज था कि भाई हमने हर एक कर्म का फल तो चुकाना ही पड़ेगा, भाई चाहे वो किसी भी जन्म में देवा। तो धर्म कर्म में भी बहुत विश्वास रखा करे था। जो भी उसके पास उधार मांगने जाता वो कभी किसी ने मना नहीं करा करे था। बस वो बुला कर अपने मनीम ने बोलता कि बस इस पे ये बात लिख देना, पूछ कर भाई खाते में इस जन्म में देगा या अगले जन्म में। कुछ लोग तो ईमानदार हुए थे, वह बोलते मुनीम तो भाई इसी जन्म में दे दूंगा। कुछ लोग सोचते सेठ तो पागल है, अगला जन्म किसने देखा है। वो बोलते भाई अगले जन्म में देवांगे। तो इसी कुछ लोग तो या तो अपने जीवन में भी बीतता है कि सब कोई गलत करता हूं नहीं कह रहे, तू गलत क्यों कर रहा, नहीं कहेंगे इस जिंदगी में तो जी से ले लेवा, अगला जन्म किसने देखा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये रिश्ते हुए कौन बने रहे, मुँह कौन जुड़ रही इतनी दूर तक। यो हमारे सब कर्मों का लेखा जोखा, अगले पिछले जन्म का लेखा जोखा यूं। ठीक है। जो भी उस सेठ का अंदा उससे तो देनदार बस ले भाई खाते में एक बात लिखवा कर अपने मनीम पर, भाई इस जन्म में देगा या अगले जन्म में। जो लोग समझदार थे तो कह देंगे इससे में देंगे। कुछ लोग न्यू कर दे भाई सेठ तो मूर्ख है, कौन मिलेगा इस अगले जन्म में। मिलना तो पड़ेगा, किसी भी जन्म में मिलेंगे जरूर। चाहे वो वाणी का हो, चाहे वो अनुशासन का हो, चाहे वो कोई भी हो, लेन देन का हो, कोई भी कर्म हो हमारा। तो सेठ जो आंदा मांगन उससे दे देंदा, मुनीम पूछ कर भाई खाते में दर्ज कर देंदा, भाई इस जन्म में देगा या अगले जन्म में। तो एक बार एक चोर आया तो ये सोच का था भाई मैंने सेठ की तिजोरी देखनी है, और भाई पीछे मांगन के बहाना आया था। तो मुनीम सेठ ने कहा, मुनीम बुला के कि भाई इस दे दे जो यू मांगदा हो पैसा दे ला। तो सेठ मुनीम ने पूछा चोर था भाई इस जन्म में देगा अगले जन्म में देगा। चोर ने कहा भाई मैं तो अगले जन्म में दूंगा। तो मुनीम ने भाई खाते में उसका नाम लिख दिया। भाई खाते में नाम लिख दिया तो चोर ने तो तिजोरी देख ली और सोच रहा सेठ तो अगले जन्म में कौन मिलेगा, तू कितना पागल है, और मैं तो आज रहते ने तेरी तिजोरी न उड़ा दूंगा। वो तो इस भाव उतार रहा था। तो वो तो गाया के तबेले में रुक गया। सेठ कहे चोरी कन खतर रहा तना, रुक गया। तो सेठ का आई थी एक नई गां, वह पुरानी गेली बात कर रही भाई तू कितने दिन तक है सेठ का। चोर की नजर पड़ी, भाई गांव भी आपस में बात कर रही है। तो उसने कहा भाई मैं तो 3 साल तक हूं और मैंने सेठ पे किसी जन्म में कर्ज लिया था और वो मेरा अभी तक पूरा नहीं होया। भाई जब वो पूरा हो जाएगा, जब मैं चली जाऊंगी गांव बन कहेगी भाई मैं इसका भाई जितने दिन में यू मेरा दूध बेच के इसका कर्ज पूरा होगा तो मैं फिर अपना चली जाऊंगी। तो चोर ने देखा वास्तविकता में सेठ तो समझदार है, भाई कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा इस जन्म में तारो या अगले जन्म में। तो चोर तो आया भी, पैसे उल्टे देने और मुनीम तक सारा पैसा वापिस देकर
और बोलिया भाई मेरा तो बही खाते में तभी नाम तैर दे। कर्ज तो चुकाना ही पड़ा, चाहे इस जन्म में चुका लो चाहे अगले जन्म में चुका लो। भाई जब एक गांव, चाहे हम किसी भी रूप में आवा, कोई बेटा बनकाया, कोई गांव, पशु, जी जानवर, ये इतनी वैरायटी है या भाई इतनी वह है, कीड़ी मकोड़ी, भाई कुछ भी है, सारे जीव जंतु, भैया हम अपना कर्जे चुकाना आवा हाँ, सब योनियों में जन्म लेवा हाँ, तो ये हमारे कर्म के हिसाब से मिला है हमने ये सब योनि। तो चोर ने सारा पैसा लौटा दिया और अपना बही खाते में तो नाम भी तरवा दिया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, यह वास्तविकता सच है। चाहे हम इस दुनिया में ये सारा अपना कर्जे टालना रहे हाँ, जो हम एक दूसरे बहन भाई तक मिल रहे हाँ, एक दूसरे का वो करा हाँ, बेटा बन गया, कोई पति बन गया, कोई पत्नी बन गई, ननंद सासू रिलेशन रिश्तेदार, ये सब हम अपना कर्ज चुकाना रहे हाँ, अगले पिछले जन्म का। और दुख हो चाहे सुख हो, हिसाब तो सबको देना ही पड़ेगा, यो प्रकृति का नियम है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है, यह वास्तविकता सच है। जो हमारे अंदर है ना वो भी उसके दर्ज हुआ, जो हमारी वाणी पे है वो भी उसका दर्ज हुआ। तो मेरी आप सब तक एक के रिक्वेस्ट है, जो भी कर्म करो सोच कर करो, सब ने हिसाब चुकाना पड़ेगा अगले पिछले जन्मा में। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो और कमेंट में भी जरूर बता दियो। सारे बहन भाइया ने प्रेम भरा राधे राधे। तो भैया वास्तविकता सच है भाई, बोलने की भी मर्यादा होनी चाहिए भाई। हर एक रिश्ते में, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, हम सब बहन भाई एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और कोई भी तो बेटा गलत बोल कर अपनी माँ ने खुश नहीं, और कोई भी माँ अपने बहू ने बोल कर खुश नहीं, पर यहाँ हम कर्म कटना रहे।